जय उत्तराखंड साथियों, मैं इस समय कोडियाला में हूं और आजकल हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो चर्चित मामला चल रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा जो टिप्पणी करी जा रही है पहाड़ के लोगों को, उस तरह पूरा उत्तराखंड में उबाल है। पर आपको मैं कोडियाला में एक चीज और दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा एक बहुत आलीशान प्रॉपर्टी यहाँ पर आई जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से एनजीटी के नियम कानून के ऐसा लग रहा है कि धज्जियां उड़ रही है यहाँ। अगर कोई पहाड़ का युवा स्वरोजगार करे तो एनजीटी उसके पास आग धमकती है कि आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप इस तरह से आप पहाड़ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर इतनी जमीन पे कब्जा कर, इतनी जमीन खरीद के यहाँ आप इतना बड़ा रिजॉर्ट बना रहे हैं, तो कोई एनजीटी का कोई व्यक्ति शायद यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ तो सरकार के लोग हैं जो सरकार में बड़ा मंत्री पद का ओहदा रखते हैं और उस तरह से वो बना रहे हैं। मेरे साथ भाई मोहित डिंगरी जी भी मौजूद है, मूल निवास दुकानों संघर्ष समिति के मोहित डिंगरी भाई, किस तरह से आप पूरा प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, किस तरह से आप डिंगरी को पूरा घटनाक्रम में आजकल चल रहा है और किस तरह से आपको लग रहा है कि नियम कानून के धज्जियां उड़ाई गई? देखिए साथियों, आज हम अभी गैरसैंण के लिए निकले हैं और रास्ते में हम कोडियाला में भी यहाँ पर रुके हैं और आप देख सकते हैं एक आलीशान यहाँ पर होटल बनाया जा रहा है। और ये होटल एक ऐसे कैबिनेट मंत्री का है जिन्होंने चर्चा में है। आप सब उस नाम से परिचित हैं, प्रेमचंद अग्रवाल। उनके बेटे के नाम पर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी तैयार की जा रही है और आप समझ सकते हैं करीब 50 से 60 करोड़ की ये प्रॉपर्टी होगी। और एक मंत्री जो पिछले 4 बार ऋषिकेश से विधायक रह चुके हैं और इस बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। ऐसा कौन सी इनके पास जादुई छड़ी है जहां से ये पैसा बना रहे हैं? ऐसा कौन सा चमत्कार कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं? इनके पास अकूत धन संपदा आ गई है, करोड़ों रुपए इनके पास आ कहां से रहा है? अपने आप में सवाल पैदा करता है। करोड़ों की संपत्ति है, आप कैसे जोड़ पा रहे हो? तो कहीं न कहीं आपने जनता का पैसा लूटा है, कहीं न कहीं आपने जनता की गाड़ी कमाई पे डाका डाला है, इसलिए आप यहाँ पर एक बड़ा होटल तैयार कर रहे हैं। और इसी तरह यमकेश्वर क्षेत्र में भी आपका एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट बनकर तैयार हो रहा है। इस बात को समझना होगा, जिस राज्य की जनता लगातार गरीब हो रही हो, उस राज्य के नेता दिन दुगनी रात चौगुनी उनकी प्रगति हो रही हो, इस राज्य के संसाधनों को लूट रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आम आदमी को अपना घर बनाने के लिए तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, तमाम तरह के नियम कायदे कानून प्राधिकरण एनजीटी से लेकर तमाम समस्याओं से आम आदमी जूझता है। लेकिन जब एक कैबिनेट मंत्री, एक वीआईपी व्यक्ति एक आलीशान होटल बनाता है, प्रॉपर्टी जोड़ता है, उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं होते हैं। चाहे पेड़ों का कटान हो जाए, चाहे सरकारी जमीन पे कब्जे हो जाए, चाहे अन्य तरह से गैर कानूनी कार्य हो जाए, वहां पर कोई भी आपत्ति सरकार को नहीं होती है। तो सारे नियम कायदे कानून आम जनता के लिए हैं और जो वीआईपी लोग हैं वो इस तरह से इस राज्य के रिसोर्सेज को लूटते हुए अपने लिए संपत्तियां जोड़ रहे हैं, ये भी हमको समझना होगा। और हम इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्री पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। एक तो इन्होंने पहाड़ के लोगों को अपशब्द बोले हैं, दूसरा इनके पास इतनी संपत्ति आई कहां से, इसकी भी अब जांच होनी चाहिए। यह हम मांग सरकार से कर रहे हैं।